तो मोहब्बत की दुकान खुलेगी, मोदी आगे तो पूरे देश में आग लगा देगा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। मैं तो कहता हूँ मोदी को हटाओ, योगी जी को लेकर आओ। और अगर एक बार योगी जी आ गए तो ये खुद कहेंगे कि योगी हटाओ, मोदी को फिर से लाओ। मैं कह रहा हूँ, मैं देखो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर मेरा देश का प्रधानमंत्री है तो मुझे गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री पे। अगर हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी को अच्छा कर रहे हैं तो मुझे गर्व है एस जयशंकर पे। अगर हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश की जीडीपी को आगे ले जाती है तो मुझे गर्व है निर्मला सीतारमण पे। अगर हमारे देश के क्या कहते हैं वाहन मंत्री नितिन गडकरी हैं और रोड अच्छी हो रही हैं, चीजें अच्छी हो रही हैं, तो मुझे गर्व है अपने नितिन गडकरी पे। लोकतंत्र का मंदिर पता है किसे कहा जाता है? पार्लियामेंट। जब वहां से सीएए बिल पास होता है तो शाहीन बाग में इतना प्रोटेस्ट करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी चीज कही जाती है इलेक्शन। बंगाल में इलेक्शन हुए, कैसे बंगाल के इलेक्शन में पेटियां ले लेके भाग रहे थे, ईवीएम ले लेके भाग रहे थे, जिंदा मारा जा रहा था, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था। यह लोकतंत्र। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ। मोदी जी उस पर तंज कसते हुए ये कहते हैं कि ये कांग्रेस के घोषणा पत्र से मुस्लिम लीग वाली बू आ रही है, जो आजादी के समय की बात थी। बिल्कुल आ रही है मुस्लिम लीग वाली बू। हमारे देश में आपने मुस्लिम लीग की बात की, पहले थोड़ा इतिहास बता दो फिर आता हूं। मुस्लिम लीग, गांधी जी ने प्रधानमंत्री के लिए दावेदार रखे, दावेदार होना चाहिए था एक, हमारे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए था एक। दो क्यों बने? एक मुस्लिम लीग के थ्रू और एक हमारे देश के थ्रू। दोनों ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और तीनों के तीनों, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे वो मुस्लिम लीग की बात करी आपने। जिन्ना किससे पार्टी से था? जिन्ना भी तो कांग्रेस से था। आप ये सोचो मेरे भाई, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना दोनों कांग्रेस पार्टी से थे, इसलिए भारत देश के दो टुकड़े हो गए। आज 26 दावेदार हैं तो कितने टुकड़े होंगे? कितने टुकड़े होंगे? 26 टुकड़े होंगे। क्या है लोकतंत्र? लोकतंत्र का मतलब ये होता है, आपके हाथ में जो माइक है ना, इससे कहते हैं फोर्थ पिलर। बंगाल में 100 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार हो गया संदेश खली में। मीडिया को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। मैं खुद जर्नलिस्ट हूं, मेरे को हमें पता है ना भाई कैसे पकड़ पकड़ के डाला जा रहा है। आप इसे लोकतंत्र कहते हो? अगर ऐसा लोकतंत्र होता है कि महिलाओं की बलात्कार होने पे कोई कुछ ना बोले तो हमें ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए। क्या मणिपुर में देश की महिलाएं हैं? क्या बंगाल में महिलाएं नहीं? राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, एक महिला को चोरी के आरोप में डाल दिया जेल में और उसके साथ गैंग रेप करा। क्यों आवाज नहीं उठाई किसी ने? कहां चला गया वो लोकतंत्र? कहां चला गया वो लोकतंत्र? यह लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ पेपर पे लिखा गया है। सोशलिस्ट, समाजवाद, डेमोक्रेटिक, क्या कहते हैं, लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरवाद। हमारे देश में अभी होली बनी, कितने लोगों ने होली खेली? सबने एक बड़ी बड़ी हाईलाइट करके दिखा दिया कि एक औरत जा रही है मुस्लिम कम्युनिटी की, उस पर गुब्बारे मारे। किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि दिल्ली के पांडव नगर में 4 साल की बच्ची, जो बेचारी हिंदू मुसलमान भी नहीं जानती, 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया। और बलात्कार करा कैसे? वो बच्ची, उसके माँ बाप उसका भविष्य देख के उसे कोचिंग में डालने जा रहे थे, उसके पति ने इसका बलात्कार कर दिया। ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है भाई? अगर ऐसा लोकतंत्र है ना तो लोकतंत्र हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए जनसंख्या कानून। हमारा देश आज जनसंख्या पे नंबर 1 है। एजुकेशन में कितना पूछ लो। हमारे देश में 80,000 मदरसे हैं। 80,000, सॉरी यूपी में 80,000 मदरसे हैं। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक, आपने देखा होगा, स्टेटमेंट दिया 16,000 मदरसों पे बैन लगाने का। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टांग अड़ा ली। और ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने केजरीवाल को जेल में डाला। अगर राम मंदिर बनता है तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, मोदी ने नहीं बनाया। और अगर केजरीवाल जेल में जाता है तो मोदी ने जेल में डाला, सुप्रीम कोर्ट ने जेल में डाला। आप ये सोचो, अगर राम मंदिर बना तो मोदी ने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। और अगर केजरीवाल जेल में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जेल में नहीं डाला, मोदी ने जेल में डाल दिया। हमारे देश का कितना बड़ा दोगलापन। अभी क्या लग रहा है आपको? ये इंडिया अलायंस बार बार ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कुछ भी हो जाए, मोदी हटाओ, देश बचाओ। ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि अगर हम आ गए तो मोहब्बत की दुकान खुलेगी, मोदी आगे तो पूरे देश में आग लगा देगा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। मैं तो कहता हूँ मोदी को हटाओ, योगी जी को लेकर आओ। और अगर एक बार योगी जी आ गए तो ये खुद कहेंगे कि योगी हटाओ, मोदी को फिर से लाओ। मैं कह रहा हूँ, मैं देखो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर मेरा देश का प्रधानमंत्री है तो मुझे गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री पे। अगर हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी को अच्छा कर रहे हैं तो मुझे गर्व है एस जयशंकर पे। अगर हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश की जीडीपी को आगे ले जाती है तो मुझे गर्व है निर्मला सीतारमण पे। अगर हमारे देश के क्या कहते हैं वाहन मंत्री नितिन गडकरी हैं और रोड अच्छी हो रही हैं, चीजें अच्छी हो रही हैं, तो मुझे गर्व है अपने नितिन गडकरी पे। मुझे गर्व है। मैं क्यों बोलूं? हमारे देश में अभी आपने देखा होगा कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र निकाला,
उसको लिख रखा है न्याय पत्र। उसमें पता है क्या लिख रखा है कि हम 10 साल में दुगनी जीडीपी कर देंगे। कैसे कर देंगे ये नहीं बताया। हमारे देश में रोना रोया जाता है, हाय बेरोजगारी, हाय बेरोजगारी। पार्लियामेंट को रोकते हैं, लेकिन आज तक कभी पार्लियामेंट में ये नहीं बताया कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी। क्या ये हमारे देश का विपक्ष है? 2024 में कांग्रेस आई तो महंगाई हम कैसे कैसे खत्म करेंगे? हमारे देश में नारे लगते हैं महंगाई खत्म करो, महंगाई खत्म करो। अबे कैसे खत्म करोगे? जरा उसका ब्लूप्रिंट तो दो। हर चीज का ब्लूप्रिंट होता है। मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं, मैं आने वाले टाइम में देश का प्रधानमंत्री हूं। मुझे नहीं पता मैं कैसे हूं, लेकिन मैं हूं। पब्लिक पागल समझेगी। और अगर मेरे पास ब्लूप्रिंट है कि मैं ऐसे ऐसे करके छात्र संघ में जाऊंगा, मैं नेता का चुनाव लड़ूंगा, पहले पार्षद लड़ूंगा, फिर विधायक लड़ूंगा, फिर सांसद ही लड़ूंगा, और उसके बाद अच्छे काम करूंगा, तब जाके होगा। तो ब्लूप्रिंट क्यों नहीं दे रही सरकार? ये सिर्फ और सिर्फ पागलपंती है। और मैं तो अभी भी कहना चाहता हूं कि अगर वोट देना है देश के लिए देना, अगर वोट देना है सनातन धर्म के लिए देना। अभी 24 के चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई होती है। चुनाव से ठीक पहले क्यों? क्या केजरीवाल को प्रचार करने से रोका जा रहा है? क्या मोदी जी को डर लग गया कि भाई एमसीडी हमसे छीन ली इस बंदे ने, अब हमें इसे जेल में डाल दो, क्योंकि ये और कोई तरीका ही नहीं है भाई चुनाव में जिससे अरविंद केजरीवाल सच्चे थे। अरविंद केजरीवाल चीख चीख के कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए हमसे, इसलिए हमें जेल में डाल दिया। अबे भाई साहब, तुम भारत तब क्या उखाड़ लिया? दिल्ली में 7 सीटें थी, 1 सीट नहीं जीत पाए, 1 सीट नहीं जीत पाए, 7 सीटें थी। क्या उखाड़ लिया? ये देश की जनता। पर छोटे बच्चों का एक गाना आता है पोशंपा पोशंपा, वो रिपीट करूंगा। पोशंपा भाई पोशंपा, दिल्ली में क्या हुआ? करोड़ों की एक्साइज ड्यूटी चुराई, कर्जा लेकर रेवड़ी बटाई, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल जी अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा। और आपके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि सुनीता केजरीवाल जी, उनकी वाइफ एक लड़ाई लड़ रही है, और उन्होंने ये कहा है कि मेरे पति पहले आज़ादी में उन्होंने जंग लड़ी, शायद वो शहीद हो गए इसलिए वो आए। तो मैं उनके लिए कोट करना चाहता हूँ राम जी का बयान। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, जो रामलीला दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देगा, वही दारू के घोटाले में जेल में चला जाएगा। ये हमारे देश में हमारे नेता कुछ इस प्रकार के हैं कि इलेक्शन लड़ते हैं शिक्षा के नाम पे, कि हमने इतने सारे स्कूल बनाए। इलेक्शन लड़ते हैं हॉस्पिटल के नाम पे, जेल में किस लिए जाते हैं? शराब घोटाले के नाम पे। सोचो हमारे देश की दुर्गति। जो बंदा शिक्षा मंत्री होने के बावजूद जेल में जा रहा है दारू के घोटाले में, उसमें हमारे देश की स्थिति क्या होगी? आई एक्सेप्ट कि हमारे दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं बनाए, लेकिन क्लास को अच्छा करा, मेरे को इस बात की खुशी है। लेकिन एक कैसी क्लास को अच्छा करा? 25-25 लाख रुपए लगा दिए तुमने एक क्लास को अच्छा करने में। जो 5 लाख रुपए की क्लास अच्छी हो रही है, तुमने 25 लाख रुपए लगा दिए। ये कैसा तुम्हारा घर है? हवाई महल। तुम 4-4, 5-5 करोड़ रुपए के पर्दे लगा रहे हो। यहाँ पे देखो गरीब पे कितनी जनता बिना कंबल के सो रही होगी, बिना चद्दर के सो रही होगी। वहाँ पे 4-4, 5-5 करोड़ रुपए के वो लग रही है चद्दरें। हमारे देश को मानो मेरे भाई। मोदी जी की भव्य रैली में हमने ये देखा कि लोगों का जनसैलाब तो है, लेकिन क्या 400 पार का आंकड़ा इससे पूरा हो सकता है क्या? मुझे लग रहा है कि जो ईवीएम हैक कहते हैं ना, ईवीएम हैक कर ली, ईवीएम हैक कर ली, मेरे हिसाब से यहाँ पे आके रैली में आके देखना चाहिए कि रियलिटी में ईवीएम हैक नहीं, लोगों का दिल हैक हो रहा है। और ये दिल हैक हो कैसे रहा है ये पता ही नहीं पड़ रहा अभी तक। भाई साहब इतनी रैली आई, मैं खुद यहाँ पे पूछ रहा हूँ लोगों से कि भाई तुम पैसों में, भैया तुम पैसों में। लोग कह रहे हैं भाई साहब अपनी मर्जी से आया। और मैं फिर रामलीला ग्राउंड में गया कांग्रेस की रैली में, वहाँ मुझे पता पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में चला गया। लोगों को यही नहीं पता कि जेल में कौन गया। वो कह रहे हम तो अपने राहुल गांधी जी को छुड़ाएंगे। कैसे छुड़ाएंगे पता नहीं लग रहा। अरविंद केजरीवाल जेल में गया, राहुल गांधी जी को छुड़ाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बेवकूफ़ी है। देखो यार, मैं तो इतना मानता हूँ कि बीजेपी ने, लोग कहते हैं कि बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया। मैं ये मानता हूँ कि इंडिया अलायंस जो हारेगा ना, अपनी गलती की वजह से हारेगा। इंडिया अलायंस हारेगा। जो इंडिया अलायंस में एक वो है स्टालिन करके, उसने कहा था सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है। राहुल गांधी जी ने उसे कुछ कहा भी नहीं कि कैसे डेंगू मलेरिया है। इंडिया अलायंस के लोग कहते, स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद कहा था कि ये जो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी के 4 हाथ कहाँ से आ गए। जो कहते 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसका छोटा भाई क्या कहता है, अकबरुद्दीन ओवैसी, क्या भाई साहब हिंदू धर्म में हमने भगवान तो सुने थे, लक्ष्मी तो होती है, इनके नए नए भगवान कहाँ से आ जाते हैं। पहले हमने लक्ष्मी तो सुना था, भाग्य लक्ष्मी कहाँ से आ गई ये भी नहीं पता पड़ रहा। ये कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी गलती है, जो एक धर्म को टारगेट करके वो ये सोच रहे हैं कि हम इस देश पे कब्जा कर लेंगे और इस देश में जीत हासिल कर लेंगे।